नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आपको एक बड़े ज़बरदस्त जानकारी दिया जाएगा WWS के, जो 1.5 साल में पंजाब में तहलका मचा चुके हैं इस बुल। और जैसे ही आता है स्टॉक में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। ये समझ लीजिए कितने शानदार है। इसकी जो कन्वेंशनल स्टॉक की प्राइस है, जिसकी 850 है, और सेक्स सीमन की 4000 है फ़िलहाल, जितना मुझे जानकारी है। इस बुल का स्टॉक है, शायद महंगे भी हो सकते हैं, इससे कम में भी हो सकते हैं। 200 रुपया ज़्यादा भी हो सकता है सेक्सिमन का, या कम भी हो सकता है थोड़ा सा, इतना क्योंकि इस बुल का अपडेट नहीं आया। बाकी तो मेरे पास चार्ट है, उसमें सभी बुल का कितना प्राइस है वो तो है, लेकिन इस बुल का नहीं था, इसलिए मैं आपको इतना बता दिया अंदाज से। उसके बाद इसकी जो पेडिग्री है, हैंग टाइम एक्स बॉम्बीरो एक्स मुगल। हैंग टाइम और मुगल बहुत सारे एबीएस और एसएजी ब्लड लाइन में आ चुके हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि क्यों यह आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, कितनी शानदार है। इसलिए आपको इन बातों को ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है, इस ब्लड लाइन का शानदार रिजल्ट रह चुका है। शायर जो है, इनके फादर है कुकी कटर हैंग टाइम ईटी का मतलब हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। डैम हो गए इनकी मदर, जो क्ले नूक हैं कोलिटा बॉम्बीरो EX91। EX का मतलब एक्सीलेंट, तो आपको 91 यह सबसे अच्छी डैम है। वेरी गुड, वह हल्की नीचे है, गुड उससे हल्का नीचे। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। अगर लगाना ही है तो अच्छे वाला लगाइए, टॉप ग्रेड का। जब ब्रीडिंग पे ही काम करना हो तो अच्छी वाले लगाइए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है, दूध टाइम में 365 दिन में 12,906 किलोग्राम दूध, और फैट परसेंटेज 4.6, जो एबीएस में बहुत कम देखने को मिलता है। और पूरे लैक्टेशन में फैट परसेंटेज एबीएस सब में ना 450 500 कुछ पाद के पहुंचता है, और इसमें 600 900 के करीब तक है WWS में, HF में फैट परसेंटेज, जो बहुत ही शानदार है। MGS जो मटेरियल ग्रैंड सायर है इनके, रिचमोंड FD EL बॉम्बीरो ET, जो बहुत ही शानदार हैं इनके नाना, जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। तो इस ब्लड लाइन का जो रिजल्ट है ना, बहुत ज़बरदस्त रह चुका है। तो आपको इन बातों को ध्यान देखना चाहिए। पंजाब में आते ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, इसलिए आपको देखना चाहिए। बॉर्न ऑन मई 18 2016, बीटा केसिन और केपा केसिन, इसके दूध में A1 और A2 दोनों मिल्क पाए जा रहे हैं। साथ में केपा केसिन का मतलब आपके दूध में जैसे 120 ग्राम चीज़ 1 केजी दूध में निकलता है, तो उससे 10% ज़्यादा चीज़ निकलेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप WWS का सीमन लगाएं। उससे भी ज़रूरी चीज़ है क्या, इनकी डॉटर एवरेज, माँ से इनकी डॉटर का एवरेज बहुत ही शानदार रह चुका है, जो 13,057 किलोग्राम रह चुका है। और साथ में फैट परसेंटेज 4.10, और इनके फर्स्ट लैक्टेशन में जो फैट परसेंटेज है रह चुका है, वो तो अभी फ़िलहाल अपडेट नहीं किया गया है, तो मैं इनके बारे में नहीं बता सकता हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ है इंडेक्स। तो इंडेक्स, जिस बुल का जितना ज़्यादा TPI हुआ बुल उतना शानदार। तो TPI टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 2521। उससे भी ज़रूरी चीज़ है डॉटर फर्टिलिटी रेशियो, आपको देखनी चाहिए। इसकी जो डॉटर फर्टिलिटी रेशियो है प्लस में है, डॉटर प्रेगनेंसी रेशियो आपको देखनी चाहिए, जो प्लस में है 0.5 है, जो बहुत ही शानदार है। क्योंकि बहुत लोग लगा नहीं पा रहे, इसलिए थोड़ी माइनस में दिख रही, क्योंकि यह सीमन आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे हैं WWS के, इसलिए आपको थोड़ी माइनस में दिख रही है। लेकिन इनके अभी बहुत सारे डॉक्टर आ चुके हैं मिल्किंग पे, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं। फर्टिलिटी रेशियो भी प्लस में, जो 0.1 है। हीफर कंजप्शन रेट जो बहुत ही शानदार है, जो माइनस में है हल्की सी। एक बार में नहीं हुई तो 2 बार में ज़रूर कंसीव कर लेगी, क्योंकि इसकी जो शुक्राणु की मात्रा है 25 से 40 मिलियन है, यही एबीएस में 4 से 5 मिलियन है। ये फ़र्क है WWS और एबीएस और बाकी कंपनी SAG ST जेनेटिक्स में।
तो आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। काउ कंजप्शन रेट बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, +1.0 है, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है मैनेजमेंट रेट। मैनेजमेंट रेट्स में आपको देखनी चाहिए प्रोडक्टिव लाइफ, जो थोड़ी सी कम है बाकी में से, लेकिन ठीक ठाक है। अगर आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव लाइफ थोड़ी ने बहुत कम मुझे लग रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं कहूँगा लगाइए। मुझे किसी भाई का डिमांड था कि कैस्पर पे बताए, तो मैं उसके कारण आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन बहुत ही शानदार ब्लड लाइन है, क्योंकि प्रोडक्टिव लाइफ कम है इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जो इसकी प्रोडक्टिव लाइफ है +1.6 है, जो बहुत कम है। आजकल तो 5, 6, 4 से कम तो आते ही नहीं, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। और इसकी जो रिपीट ब्रीडिंग होने के भी चांसेस कम होंगे, मेडिसिन खर्चे कम होंगे, मस्टाइटिस होने के चांसेस कम होंगे। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। SCS सोमेटिक सेल स्कोर जो है 3 से नीचे जिस बुल का हो वो बुल आपको प्रयोग करना चाहिए, जो है 2.72। अगर आप ये बुल जो लगाइएगा, उससे अच्छा आप सुपर चार्ज लगाइए ना 4500 में, इससे अच्छा रिजल्ट है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। बहुत ही शानदार ब्लड लाइन के और बहुत ही शानदार रिजल्ट है। रिपीट ब्रीडिंग कम होंगे, मस्टाइटिस होने के चांसेस कम रहेंगे, मेट्राइटिस, पायोमेट्रा, इन सब के चांसेस कम होंगे, तो आपकी डेयरी आगे चल के प्रॉफिट में आएगी। जब तक आप ब्रीडिंग पे काम नहीं कीजिएगा तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है इनकी डाउटर इन हार्ट्स। अभी तो फ़िलहाल इतना दिखा रहा है, लेकिन इनकी डाउटर बहुत सारी आ चुकी है मिल्किंग में, जो अपडेट नहीं हुआ है। इनकी जो अभी है 8948 डाउटर आई है, जिसमें से 2305 मिल्किंग में है। उसके बाद अडर कंपोजिट जो बहुत ही शानदार है, प्लस में है, जो 2.77 है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है CDC ट्रेड्स, आपको देखनी चाहिए। CDCB ट्रेड्स जो बहुत ही शानदार है। स्ट्रक्चर यह एकदम टॉल होगी, साथ में इसकी बच्ची एकदम स्ट्रॉन्ग हष्ट पुष्ट पैदा होगी। स्ट्रेंथ जो है प्लस में है, जो 0.03 स्ट्रॉन्ग होगी। बॉडी डेप्थ बहुत ही शानदार है, जो थोड़ी सी माइनस में है, जो -0.7 है, जो डीप है, माइनस में है। उसके बाद आपको देखना चाहिए रम्फ विथ डेयरी फार्म जो है ओपन है, जो प्लस में है, जो +0.60 है, जो ओपन रिब्ड है। रम्फ विथ जो प्लस में है, जो 0.98 है, जो वाइड है। उसके बाद आपको देखना चाहिए रम्प एंगल जो माइनस में है, जो -0.85 है। सबसे ज़रूरी चीज़ है फीट एंड लेग स्कोर आपको देखना चाहिए, जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.25 है, जो स्टिप एंगल है। क्योंकि आपको ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं लेमनेस के शिकार होते हैं HF गाय। अगर आप अच्छे ब्लड लाइन पे काम करेंगे तो लेमनेस से भी बचिएगा। गाय की पोस्चर भी, खड़े होने के तरीके भी बताते हैं, यह कितने दूध देगी, कितने ब्रीडिंग में, कितने ब्लड ब्रीडिंग का मतलब कैसी ब्लड लाइन में कैसी क्वालिटी है इनकी, ये सब भी डिसाइड करती है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फॉर अडर स्कोर जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, 1.19 है, जो हाई है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है रियर अडर हाइट, जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, 3.45, जो स्ट्रॉन्ग है। रियर अडर विथ जो प्लस में है, जो 3.66 है, जो हाई है। उसके बाद अडर क्लेप जो है प्लस में है, जो 2.26 है, जो स्ट्रॉन्ग है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है अडर डेप्थ, आपको देखनी चाहिए। इसकी जो अडर डेप्थ है प्लस में है, जो 2.84 है, जो सैलो है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो अडर क्लेफ्ट कितनी शानदार है, तो आपको ये देखिए, ये जो अडर को 2 भाग में बांट रहे हैं, बीच वाली रेखाएं, उसी को कहते हैं अडर क्लेफ्ट। जिसकी अडर में जितनी ज़्यादा बीच वाली लाइन गहरी रहेगी,
उतनी अडर मजबूत होगी और उनकी अडर 5-6 लैक्टेशन तक टूटेगी नहीं और ज़्यादा दूध भी देगी। थैला नहीं होगा तो मास्टाइटिस भी होने के चांसेस कम रहेंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अडर देखिए कितनी शानदार शेप में, और साथ में ब्लड वेन देखिए कितनी शानदार है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ब्रीडिंग पे काम करने से पहले, तभी आप ब्रीडिंग में एक सफल डेयरी फार्मर बन सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है फ्रंट टीथ प्लेसमेंट, जो प्लस में 1.87 है। उसके बाद रियर टीथ प्लेसमेंट, अगर आपकी गाय की टीथ छोटी है तो आपको बड़े करवाना है तो ये सीमन लगवाए, क्योंकि बहुत ही शानदार रिजल्ट। जो प्लस में है रियर टीथ प्लेसमेंट, जो प्लस में है 2.13 है। अगर बड़ी है तो छोटी करने के लिए इसको लगवा सकते हैं। जो माइनस में है 1.79, जो अगर आप ज़्यादा दूध देने वाली गाय की टीथ छोटी रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें मास्टाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। छोटी रहेगी तो मास्टाइटिस होने के चांसेस कम रहेंगे। मास्टाइटिस क्यों होते हैं? मास्टाइटिस रूमन के पीएच लेवल बिगड़ जाने के भी कारण होते हैं। पशु को एक समान डाइट नहीं मिलता है, किसी दिन खाना कम किसी दिन ज़्यादा, इन सब भी कारण से होते हैं। इसलिए जानवर में कैडिला का आ चुका है एसिलॉक वेट। आप वो चीज़ दे जिससे पचने में आसानी होती है। वो तुरंत जाकर मीठा सोडा 7 घंटे में काम करना शुरू करता है, ये 3 घंटे से 4 घंटे में काम करना शुरू कर देता है। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए आपको। उससे भी ज़रूरी चीज़ है, मेरा जो फ़ोन नंबर है 6202634681। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमको कॉल कर पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। आप कॉल करें उसके बाद ही मैसेज करें। और उससे भी ज़रूरी चीज़ है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो को ढेर से ढेर शेयर करना चाहिए। थैंक यू।